तमिलनाडु के सियासी मंच पर पुराने मुद्दे नए रंग में लौट रहे हैं और नए गठबंधन पर समीकरण गहराई से तैयार हो रहे हैं। 11 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चेन्नई यात्रा के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के बीच टूट चुका पुराना गठबंधन एक बार फिर जीवित हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी अब आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक स्तर पर नए गठबंधन की तलाश में है। अमित शाह की यह यात्रा भले ही आधिकारिक तौर पर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा और स्थानीय नेताओं से संवाद का कार्यक्रम रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा कुछ और ही है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि यह दौरा केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि पार्टी के लिए तमिलनाडु में पुनः पांव जमाने की रणनीति का हिस्सा है। यात्रा के दौरान अमित शाह ने तमिलनाडु बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और आगामी चुनावों को लेकर आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान एआईएडीएमके की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि अगर राज्य के हितों में और तमिल पहचान का सम्मान किया जाए तो वे गठबंधन के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ गई थी, लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए दोनों ओर से लचीलापन दिखाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन होता है तो यह तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। एआईडीएमके को बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और संसाधनों का लाभ मिलेगा, वहीं बीजेपी को राज्य में एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी का साथ मिल सकता है। इससे दोनों दल डीएमके के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष खड़ा कर सकते हैं। हालांकि इस संभावित गठबंधन के रास्ते में कई अड़चनें भी हैं। पहला मुद्दा नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर तमिलनाडु में क्षेत्रीय गर्व और स्थानीय नेतृत्व का सवाल हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में यदि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उसे कुछ अहम मुद्दे पर झुकाव दिखाना होगा। इसके अलावा दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद भी कम नहीं है। जहां बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलती है, वहीं एआईएडीएमके तमिल लोगों की पहचान और तमिलनाडु के खुद की शक्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इसके अलावा दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद भी कम नहीं है। जहां बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलती है, वहीं एआईएडीएमके तमिल लोगों की पहचान और तमिलनाडु की खुद की शक्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इन मतभेदों को दूर करना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं होता और जरूरतों के मुताबिक नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अमित शाह की यह यात्रा इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दे रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ फिर एक साथ चुनावी रण में उतरेंगे या फिर दोनों अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच होने वाली औपचारिक बैठकों और बयानों से संभावित इस गठबंधन की तस्वीर और साफ हो सकेगी। फैसला चाहे जो भी हो, तमिलनाडु की राजनीति में यह एक निर्णायक क्षण हो सकता है, जो न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया।